हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं श्रामी के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हूँ, जिसकी कहानी रिवेंज, लव और रोमांस से भरी हुई है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर रखा है, आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहे। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 का एंड हुआ था। हम देखते हैं ली अपनी बहन जिया को खाने के टेबल पर देखकर काफी जल जाती है, इसलिए वो उस पर टोंट करने लगती है। ये बात वहाँ पर बैठे शु को भी काफी बुरी लगती है। शु की नाराजगी को देखकर ली की माँ अपनी बेटी को मना करती है कि वो अपनी बड़ी बहन से इस तरह बात ना करे। अब यहाँ का ये हंगामा देख जिया को बहुत बुरा लगता है। जिया खाना छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। अब उसको जाता हुआ देखकर शु भी उठने लगता है, लेकिन ली की माँ उसको रोक लेती है, जिसकी वजह से शु को रुकना पड़ता है। लेकिन वो जिया के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। तभी ली की माँ का फोन बजता है, जिसको वो सबके सामने रिसीव नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दोनों बच्चों को यहाँ पर बिठा कर घर से बाहर जाती हैं, जहाँ पर ली के फादर आए होते हैं, क्योंकि वो हर मंथ पैसे लेने के लिए आया करते थे। ली की माँ पैसे देकर उन्हें जल्दी भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बेटी ली के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कैसी है, जिस पर ली की माँ को कहना पड़ता है कि उनकी बेटी ली अब ठीक है और उसके लिए वो परेशान नहीं हुआ करें। ये कहकर उन्हें जल्दी से भेज देती है, क्योंकि ये काम ली की माँ सबसे छिपकर कर रही होती है। वैसे ली के फादर जाते जाते ये कह जाते हैं कि उन्होंने इसी पैसे के लिए तो इतना बड़ा सब्र किया है कि जीते जी अपनी बीबी किसी और के हवाले कर दिया है, तो पैसा लेना तो उनका हक ही है। ये बड़बड़ाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इधर घर का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर ली अपने फियांसे सू को नशे की दवा देती है। उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जू इनकार कर देता है और लड़खड़ाते कदम से जिया के रूम में पहुँच जाता है। अब ली अपनी प्यास को बुझाने के लिए लारा के बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जहाँ पर दोनों ही मजे करते हैं। वैसे लारा का बॉयफ्रेंड बड़े ही काम का था, वो ली के हर रुके हुए काम को अक्सर कर दिया करता था, इसीलिए ली के उससे काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। उधर नशे में होने की वजह से शु भी जिया के साथ फिजिकल हो जाता है। इस तरह दोनों बहनों की रातें काफी रंगीन रहती हैं। सुबह उठकर जिया जब देखती है कि वो तो शु के साथ सोई है, तब वो घबरा जाती है, लेकिन शु को इस बात से कोई भी एतराज नहीं होता। ये देखते हुए जिया शु के पास से चली जाती है, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम करना होता है। दूसरी तरफ ये बात जब लारा को पता चलती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ली मजे कर रही है, तब दोनों में धुआंधार फाइट होने लगती है, यहाँ तक कि ली लारा को पानी में डुबा डुबा कर मारती है। इस तरह लारा बेचारी की इन दोनों बहनों ने काफी अच्छी धुलाई कर रखी थी, फिर भी लारा मुंह उठाकर जाने क्यों लड़ने के लिए चली आती है। अब अगले दिन अवार्ड के लिए सारे स्टार को बुलाया जाता है, जहाँ पर शु और जिया भी आए होती हैं और मैडम लारा भी आई होती हैं। अभी तक उनकी नजर जिया पर नहीं पड़ी होती है, वो सिर्फ शु को देखकर अदाएं दिखाने लगती हैं, जिससे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तभी लारा को जिया नजर आ जाती है। ये देखकर लारा अगेन उसके पास आती है और कहने लगती है कि उसके नाम तो कोई भी अवार्ड नहीं है, तो क्या उसने फेक न्यूज देकर उसे यहाँ पर बुलाया था। ये बात कहकर जिया को मारने लगती है, जिस झगड़े में जिया पूल में गिर पड़ती है। यहाँ तक कि लारा ने नाइफ से उस पर अटैक भी किया था। तब शु जिया को पानी में गिरा हुआ देखता है, तब उसकी जान ही निकल जाती है। वो फौरन जिया को बचाता है और लारा को तमीज सिखाने लगता है। खैर, बाहर आने के बाद जिया का फर्स्ट एड होता है और सभी लोग लारा को भला बुरा कह रहे होते हैं। अब इस पार्टी से सारे ही लोग जाने लगते हैं और जिया डायरेक्टर को लारा की ये सारी बातें बताकर इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देती है। जाते जाते वो लारा से मिलती है, जिस पर लारा कहती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों कर रही है, उसके जीने का कोई रास्ता तो छोड़ देती। उसके इस बात पर जिया लारा को पास की बातें याद कराने लगती है। जब जिया की माँ मर रही थी, तब जिया ने रोते हुए लारा से कहा था कि एक दिन की वो उसे लीव दे दे, लेकिन लारा ने उसे एक भी लीव देने से इनकार कर दिया और जिया की माँ मर गयी। वो अपनी माँ के आखिरी वक्त में भी उनके साथ न रह सकी, इसकी वजह सिर्फ लारा थी। परसेंट में आते हुए जिया कहती है कि जब जिया पर उसने रहम नहीं किया, तो आज जिया लारा पर रहम क्यों करे। हाँ, इतना जरूर रहम किया है कि उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा, वरना कल की हरकत से तो लारा को जेल ही हो जाती। तभी बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं
हैं और लारा को बाहर निकाल देते हैं। अब जिया रोते हुए अपनी माँ के ग्रेव पर जाती है, जिसके पीछे सो भी जाता है। वहाँ पर जिया रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उन्हें माफ कर दे। वो उनके मरने के वक्त उनके साथ नहीं थी, लेकिन आज उसने कसूरवार को सजा दिला दी है। ये कहकर वो रोने लगती है। फिर कहती है कि माँ, मैं तुम्हारे बिना तन्हा हो गई हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा। तभी सो बोल पड़ता है कि वो उसके साथ है और जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपनी लाइफ उसी के नाम कर रखा है और पूरी जिंदगी वो उसके साथ बिताना चाहता है। ये सुनते ही जिया शू के गले लग जाती है। अब इन लोग घर आते हैं और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है इनकी कंपनी में लारा की जगह अब यान एक्ट्रेस को बुला लिया गया था। सारे ही लोग मिलकर खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि ज्यादा देर बाद ही शू को अटैक पड़ने लगता है, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट लीक जो हो गई थी। ये काम किसने किया था ये भी शू को नहीं पता था। इस तरह शू अब बर्बाद होने वाला था, इसलिए वो जिया पर ही सारे ब्लेम करने लगता है। अब जिया को जब ये बात पता लगती है तो वो परेशान हो जाती है कि स्क्रिप्ट लीक आखिर किसने किया। वो काफी पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर जगह से मायूसी है उसके हाथ लगती है। जिसके बाद वो शू से कहती है कि अपनी टीम में कोई ऐसा है कि जिसने स्क्रिप्ट को लीक किया है, लेकिन शू का अब सारा शक जिया पर ही जा रहा था, क्योंकि अब तक उसने देखा था कि जिया अपने फायदे और टशन में जाने कितनों को बर्बाद की थी, तो शायद उसकी बर्बादी के लिस्ट में शू का भी नाम शामिल हो। इसलिए वो जिया को मुबारकबाद कहता है और कहता है कि तुम जश्न मनाओगी और मैं शोक मनाऊंगा। ये कहकर उसके पास से चला जाता है। इधर ये बात मिस ली को जब पता लगती है, जो कि टैंक के साथ मजे कर रही होती हैं, तो वो सोचने लगती है कि अगर शू फेल हो गया तब उसके फादर उसे अब्रॉड भेज देंगे, जिस वजह से वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। और ली ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो शू के पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ बाहर घूमना चाहती है, लेकिन शू इस बात के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि उसके साथ घूमने का क्या फायदा, वो फिर से कोई नशीली दवा खिलाकर उसका यूज करेगी। साथ ही ये भी कहता है कि वो उसके नए बॉयफ्रेंड टैंक से अनजान नहीं है, ली कितने नाइट उसके साथ स्पेंड कर चुकी है, ये सारी बातें उसे अच्छे से पता है। इसलिए ली को किसी एक का ही हो जाना चाहिए। हर तरफ वो नजरें ना ही डालें तो बेहतर है। जिस पर ली शर्मिंदा होती है और शू बड़े ही बेरुखी से उसे जाने के लिए कहता है। शू की ये बातें सुनकर ली चिढ़ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुम्हारी स्क्रिप्ट लीक हो गई। उसकी ये बात सुनकर शू उसे देखने लगता है और तभी इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 का एंड हुआ था। हम देखते हैं ली अपनी बहन जिया को खाने के टेबल पर देखकर काफी जल जाती है, इसलिए वो उस पर टोन करने लगती है। ये बात वहाँ पर बैठे शू को भी काफी बुरी लगती है। शू की नाराजगी को देखकर ली की माँ अपनी बेटी को मना करती है कि वो अपनी बड़ी बहन से इस तरह बात ना करे। अब यहाँ का ये हंगामा देख जिया को बहुत बुरा लगता है। जिया खाना छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। अब उसको जाता हुआ देखकर शू भी उठने लगता है, लेकिन ली की माँ उसको रोक लेती है, जिसकी वजह से शू को रुकना पड़ता है। लेकिन वो जिया के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। तभी ली की माँ का फोन बजता है, जिसको वो सबके सामने रिसीव नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो दोनों बच्चों को यहाँ पर बिठा कर घर से बाहर जाती हैं, जहाँ पर ली के फादर आए होते हैं, क्योंकि वो हर मंथ पैसे लेने के लिए आया करते थे। ली की माँ पैसे देकर उन्हें जल्दी भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बेटी ली के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कैसी है, जिस पर ली की माँ को कहना पड़ता है कि उनकी बेटी ली अब ठीक है और उसके लिए वो परेशान नहीं हुआ करें। ये कहकर उन्हें जल्दी से भेज देती है, क्योंकि ये काम ली की माँ सबसे छिपकर कर रही होती है। वैसे ली के फादर जाते जाते ये कह जाते हैं कि उन्होंने इसी पैसे के लिए तो इतना बड़ा सब्र किया है कि जीते जी अपनी बीबी किसी और के हवाले कर दिया है, तो पैसा लेना तो उनका हक ही है। ये बड़बड़ाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इधर घर का सीन
हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर ली अपने फियांसे सू को नशे की दवा देती है। उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जू इनकार कर देता है और लड़खड़ाते कदम से जिया के रूम में पहुंच जाता है। अब ली अपनी प्यास को बुझाने के लिए लारा के बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जहाँ पर दोनों ही मजे करते हैं। वैसे लारा का बॉयफ्रेंड बड़े ही काम का था, वो ली के हर रुके हुए काम को अक्सर कर दिया करता था, इसीलिए ली के उससे काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। उधर नशे में होने की वजह से शू भी जिया के साथ फिजिकल हो जाता है। इस तरह दोनों बहनों की रातें काफी रंगीन रहती हैं। सुबह उठकर जिया जब देखती है कि वो तो शू के साथ सोई है, तब वो घबरा जाती है, लेकिन शू को इस बात से कोई भी एतराज नहीं होता। ये देखते हुए जिया शू के पास से चली जाती है, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम करना होता है। दूसरी तरफ ये बात जब लारा को पता चलती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ली मजे कर रही है, तब दोनों में धुआंधार फाइट होने लगती है, यहाँ तक कि ली लारा को पानी में डुबा डुबा कर मारती है। इस तरह लारा बेचारी की इन दोनों बहनों ने काफी अच्छी धुलाई कर रखी थी, फिर भी लारा मुंह उठाकर जाने क्यों लड़ने के लिए चली आती है। अब अगले दिन अवार्ड के लिए सारे स्टार को बुलाया जाता है, जहां पर शू और जिया भी आए होती हैं और मैडम लारा भी आई होती हैं। अभी तक उनकी नजर जिया पर नहीं पड़ी होती है, वो सिर्फ शू को देखकर अदाएं दिखाने लगती हैं, जिससे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तभी लारा को जिया नजर आ जाती है। ये देखकर लारा अगेन उसके पास आती है और कहने लगती है कि उसके नाम तो कोई भी अवार्ड नहीं है, तो क्या उसने फेक न्यूज देकर उसे यहाँ पर बुलाया था। ये बात कहकर जिया को मारने लगती है, जिस झगड़े में जिया पूल में गिर पड़ती है। यहाँ तक कि लारा ने नाइफ से उस पर अटैक भी किया था। तब शू जिया को पानी में गिरा हुआ देखता है, तब उसकी जान ही निकल जाती है। वो फौरन जिया को बचाता है और लारा को तमीज सिखाने लगता है। खैर बाहर आने के बाद जिया का फर्स्ट एड होता है और सभी लोग लारा को भला बुरा कह रहे होते हैं। अब इस पार्टी से सारे ही लोग जाने लगते हैं और जिया डायरेक्टर को लारा की ये सारी बातें बताकर इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देती है। जाते जाते वो लारा से मिलती है, जिस पर लारा कहती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों कर रही है, उसके जीने का कोई रास्ता तो छोड़ देती। उसके इस बात पर जिया लारा को पास की बातें याद कराने लगती है। जब जिया की माँ मर रही थी, तब जिया ने रोते हुए लारा से कहा था कि एक दिन की वो उसे लीव दे दे, लेकिन लारा ने उसे एक भी लीव देने से इनकार कर दिया और जिया की माँ मर गयी। वो अपनी माँ के आखिरी वक्त में भी उनके साथ न रह सकी, इसकी वजह सिर्फ लारा थी। परसेंट में आते हुए जिया कहती है कि जब जिया पर उसने रहम नहीं किया, तो आज जिया लारा पर रहम क्यों करे। हाँ, इतना जरूर रहम किया है कि उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा, वरना कल की हरकत से तो लारा को जेल ही हो जाती। तभी बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और लारा को बाहर निकाल देते हैं। अब जिया रोते हुए अपनी माँ के ग्रेव पर जाती है, जिसके पीछे सो भी जाता है। वहाँ पर जिया रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उन्हें माफ कर दे। वो उनके मरने के वक्त उनके साथ नहीं थी, लेकिन आज उसने कसूरवार को सजा दिला दी है। ये कहकर वो रोने लगती है, फिर कहती है कि माँ, मैं तुम्हारे बिना तन्हा हो गई हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा। तभी सो बोल पड़ता है कि वो उसके साथ है और जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपनी लाइफ उसी के नाम कर रखा है और पूरी जिंदगी वो उसके साथ बिताना चाहता है। ये सुनते ही जिया शू के गले लग जाती है। अब इन लोग घर आते हैं और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है इनकी कंपनी में लारा की जगह अब यान एक्ट्रेस को बुला लिया गया था। सारे ही लोग मिलकर खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि ज्यादा देर बाद ही शू को अटैक पड़ने लगता है, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट लीक जो हो गई थी। ये काम किसने किया था ये भी शू को नहीं पता था। इस तरह शू अब बर्बाद होने वाला था, इसलिए वो जिया पर ही सारे ब्लेम करने लगता है। अब जिया को जब ये बात पता लगती है तो वो परेशान हो जाती है कि स्क्रिप्ट लीक आखिर किसने किया। वो काफी पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर जगह से मायूसी है उसके हाथ लगती है। जिसके बाद वो शू से कहती है कि अपनी टीम में कोई ऐसा है कि जिसने स्क्रिप्ट को लीक किया है, लेकिन शू का अब सारा शक जिया पर ही जा रहा था, क्योंकि अब तक उसने देखा था कि जिया अपने फायदे और टशन में जाने कितनों को बर्बाद की थी, तो शायद उसकी बर्बादी के लिस्ट में शू का भी नाम शामिल हो। इसलिए वो जिया को मुबारकबाद कहता है और कहता है कि तुम जश्न मनाओगी और मैं शोक मनाऊंगा। ये कहकर उसके पास से चला जाता है। इधर ये बात मिस ली को जब पता लगती है, जो कि टैंक के साथ मजे कर रही होती हैं, तो वो सोचने लगती है कि अगर शू फेल हो गया तब उसके फादर उसे अब्रॉड भेज देंगे, जिस वजह से वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी।
जाएगी और ली ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो शू के पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ बाहर घूमना चाहती है, लेकिन शू इस बात के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि उसके साथ घूमने का क्या फायदा, वो फिर से कोई नशीली दवा खिलाकर उसका यूज करेगी। साथ ही ये भी कहता है कि वो उसके नए बॉयफ्रेंड टैंक से अनजान नहीं है। ली कितने नाइट उसके साथ स्पेंड कर चुकी है, ये सारी बातें उसे अच्छे से पता है, इसलिए ली को किसी एक का ही हो जाना चाहिए। हर तरफ वो नजरें ना ही डालें तो बेहतर है। जिस पर ली शर्मिंदा होती है और शू बड़े ही बेरुखी से उसे जाने के लिए कहता है। शू की ये बातें सुनकर ली चिढ़ जाती है और कहती है अच्छा हुआ कि तुम्हारी स्क्रिप्ट लीक हो गई। उसकी ये बात सुनकर शू उसे देखने लगता है और तभी इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।